नमस्कार सभी को। कट ऑफ की सीरीज़ में आज जो वीडियो लेकर आया हूं मैं वो है टीजीटी साइंस की कट ऑफ। केवीएस के वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने केवीएस टीजीटी का इंटरव्यू दिया है और जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। अब उसमें अब रिटन के मार्क्स आपको पता ही हैं, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि आपको इसके कैलकुलेशन से ये पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर इंटरव्यू में चाहिए जिससे कि आप सेफ़ हैं। अब जब भी मैं कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो उसमें कुछ चीज़ों को मैं फैक्चुअल वे में रखने की कोशिश करता हूं, तो उसी के बेस पे एनालिसिस करता हूं। मतलब ऐसे ही कोई भी कट ऑफ मैं नहीं बता देता कि ये इतनी जाएगी या इसमें इतनी जाएगी। तो इसमें भी कुछ एनालिसिस है, जैसा कि ये मेरे सामने पिछले जो वैकेंसीज़ थी 2018 की, उसमें 83 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 150 रिटन की, जो कि 55.33% हुआ। 82 ओबीसी की थी, 54.66 हुआ। 79 एससी की थी, 52.66 हुआ। 72 एसटी की थी, 48% हुआ। अब जब फाइनल में जो भी कट ऑफ जाती है तो वो जितनी यूआर की जाती है उसके बेस पे अदर कैटेगरी की कट ऑफ बनती है। क्योंकि मैं कई बार हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि जो कैंडिडेट अदर कैटेगरी वाले जो हाई स्कोरर होते हैं वो सब जनरल में चले जाते हैं, फिर उससे नीचे जितने बचते हैं उनकी एक कट ऑफ रहती है। इसलिए भले ही रिटन में डिफरेंस एक ही दो नंबर का हो, लेकिन इधर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस बार ऑलरेडी रिटन में डिफरेंस ज़्यादा है अदर कैटेगरी से और जनरल का, तो इस बार क्या होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस कम होगा, उसको मैं समझाऊंगा अभी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसा बताया कि यूआर की कट ऑफ डिसाइड करती है, तो यूआर की रिटन में थी 55.33, यहाँ गई 60.87, जो कि 5% से ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो कट ऑफ यूआर की रहती है रिटन में, उससे इंटरव्यू में, क्योंकि रिटन में 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल करी जाती है, तो अब इसमें 2 टाइम्स जो कैंडिडेट होते हैं वो बाहर होते हैं, यानी 1 टाइम कैंडिडेट जितनी सीट्स होती हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स बाहर होंगे, इसलिए कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं इस साल के जो रिटन की कट ऑफ जो गई है, जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया, आप लोगों को पता भी होगा। तो देखते हैं कि जनरल 130 जिसका था उसको कॉल की गई, यानी 72.22% जिसका था रिटन में आउट ऑफ 180, उसको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। ऐसे ही ओबीसी में जिसका 122 था यानी 67.77 था, और जिसका 115 एससी में था यानी 63.88 था, 105 एसटी में था यानी 58.33 था, 121 ईडब्ल्यूएस में यानी 67.22 था। ये कैंडिडेट बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए यहाँ तक के। अब हो सकता जैसे कि यहाँ पे 130 जिसकी थी उसको बुलाया गया, अब हो सकता है आपके 150 हों, हो सकता है आपके 152 हों, हो सकता है आपके 142 हों, हो सकता है आपके 145 हों, मतलब कितने भी हो सकते हैं, 134 हो सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जितने भी हों उसका आप रिटन का वेटेज निकाल लीजिए 70%। अब वो हम कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है जैसे कि फ़ाइनल जो जाएगी वो कट ऑफ कितनी जाएगी, वो 76 यूआर की जाएगी। इससे 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1-2% ही होगी। ओबीसी 72%, एससी 68% रहेगी, एसटी 64 रहेगी, ईडब्ल्यूएस 74 रहेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है पॉइंट में 0.5%, 0.3% या 1% ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं वो कट ऑफ जो होती है वो बाउंड्री लाइन, जो कट ऑफ का मतलब ही होता है कि यहाँ पे रुकेगी आकर के 76% पे, यानी इसके ऊपर वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा, इसके नीचे वाले का नहीं होगा। तो हम कट ऑफ को ही लेकर चलते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे, आप लोग देखिए कि ये मान लीजिए
जनरल वाला 130 जिसका था उसको कॉल करेंगे, उसका 72.22% है। अब उसका जो गुणांक बनेगा, क्योंकि रिटर्न का 70% इस बार है, तो 70% हमने ले लिया, इसका 50.55 हो गया। अब उसको 76 पाने के लिए इंटरव्यू में गुणांक चाहिए 25.45, और ये 25.45 कब आएगा, जब उसको नंबर मिलेंगे 51 प्लस। मतलब मिनिमम जो कट ऑफ लाइन पे है उसको 52, 51, 53 नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना, शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही बात करें हम ओबीसी, जैसे 67.77 वाले को कॉल करी गई तो उसका गुणांक बन गया 47.43। अब इस कैंडिडेट को जो बाउंड्री लाइन पे है, जो कट ऑफ जिसने केवल क्लियर ही करी है यानी उसी पे आया है, उसको इंटरव्यू में चाहिए गुणांक 24.57, क्योंकि 30% इंटरव्यू का वेटेज है, तो यानी उसको 49 प्लस नंबर चाहिए, 50 मान लो, 51 चाहिए उसको सिलेक्शन के लिए। ऐसे ही हम बात करते हैं एससी की, तो जैसा कि एससी का ऊपर दिया 63.88% गई है, तो उसका 70% बनता है 44.71। इनको चाहिए 23.29, क्योंकि 68 इनको लाने हैं, तो इनको 47 प्लस नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में। ऐसे ही एसटी का गुणांक बन रहा 40.83, इनको चाहिए 23.17 यानी 47 इनको भी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का गुणांक जो बन रहा 47.05, इनको चाहिए 26.95 यानी 54 से ऊपर नंबर सिलेक्शन के लिए। मतलब ये जो मैंने बताया है, ये जो नंबर चाहिए ये किसको चाहिए, जो कट ऑफ की लाइन पर हैं। बिल्कुल क्लियर मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। ये नंबर किनको चाहिए, जो कट ऑफ की लाइन पर हैं। उनको अगर सिलेक्शन उनका होगा तो तभी होगा जब उनको इंटरव्यू में ये नंबर मिलेंगे। अगर ये नहीं मिलेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो कट ऑफ की लाइन पर हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपने नंबर इनके ज़्यादा हैं कट ऑफ से, किसी के 16 ज़्यादा है, कोई 15 लीड कर रहा है, कोई 16 लीड कर रहा है, कोई 12 लीड कर रहा है, कोई 9 लीड कर रहा है। मतलब कट ऑफ से जिनके ज़्यादा हैं, तो जब आपके ज़्यादा है तो जाहिर सी बात, आप जब इसका वेटेज निकालेंगे, इधर का वेटेज आपका बढ़ा होगा, तो इधर आपको कम नंबर इंटरव्यू में चाहिए होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, आपको ये लाना है, आपको क्या लाना है, ये कट ऑफ लानी है। तो इस कट ऑफ को लाने के लिए सिंपली आप एक काम करिए, आपका रिटन में जो नंबर है उसको परसेंटेज में पहले निकाल लीजिए कि आउट ऑफ 180 आप कितना परसेंटेज लाए हैं। उस परसेंटेज का आप 70% निकाल लीजिए। तो जब उस परसेंटेज का आप 70% निकालेंगे तो वो रिटन का वेटेज आ जाएगा। फिर सिंपल जिस भी कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी की ये जो कट ऑफ मैंने लिखी है, उससे वो जो वेटेज आपका 70% निकला उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो भी डिजिट आए वो डिजिट आपका वेटेज चाहिए इंटरव्यू में। वेटेज मतलब 30%, तो वो वेटेज होगा आपको उतना चाहिए। अब उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको कितने नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए। जायज़ सी बात है, आप अगर कट ऑफ से ज़्यादा हो तो इंटरव्यू में कम भी मिलेंगे आपको, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कोई 16-17 नंबर लीड कर रहा है, तो अगर इंटरव्यू में उसको 40, 38, 39 भी मिल जाएंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा उसका। मतलब ये दिक्कत, ये जो मैंने नंबर बताए हैं ये उनको चाहिए जो बाउंड्री लाइन पे हैं। और मान लो कोई 25 नंबर लीड कर रहा है या वो टॉपर ही है और उसको अगर केवीएस ने इंटरव्यू में दे दिए 5 नंबर 10 नंबर, जो कि देता भी है केवीएस, 11 नंबर 12 नंबर ऐसे भी देता है, तो फिर उनका सिलेक्शन मतलब वो ख़तरे में है, वो बाहर भी हो सकते हैं। मतलब ये भी है, इंटरव्यू का रोल बहुत ज़्यादा है। इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब अगर आपके नंबर मतलब 10-12 नंबर आप लीड कर रहे हो तो एवरेज नंबर भी मिल जाएंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 40-42 ये नंबर अगर 10-12 नंबर लीड कर रहे हो तो 40-42 नंबर अगर मिलते हैं तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर उससे कम में, जैसे 25 से कम दे दिए उन्होंने तो दिक्कत होती, 20 से कम दे दिए
तो वो फिर रिस्की होता है, फिर उसमें फिर न के बराबर चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो ये था टीजीटी साइंस की कट ऑफ। मैंने मोस्टली टीजीटी की केवल संस्कृत की कट ऑफ बची है। फिज़िकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस के बाद मैं वर्क एक्सपीरियंस की अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद पीजीटी के सब्जेक्ट बचे हैं, उनकी कट ऑफ मैं अपलोड करूंगा। टीजीटी मैथ की मुझे करेक्ट करने में बार बार बोलता हूं, लेकिन चलो मैं देखता हूं, अगर कोशिश करता हूं आज या कल में रिवाइज्ड कट ऑफ मैथ की मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।